नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जय गोविंद ऑफिसर के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल का 5वां दिन है और आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर कि एक कंप्यूटर अपना काम कैसे करता है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहला हम देख लेते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। और ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के अंदर में हम पढ़ेंगे इनपुट प्रोसेस और आउटपुट के बारे में कि किस तरीके से हमारा कंप्यूटर एक वर्क को परफॉर्म करता है, किस तरीके से इनपुट होता है, आउटपुट होता है और प्रोसेस होता है, इन सब का मतलब क्या होता है। ये सारा कुछ आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। A simple computer system comprises the basic components like input device, central processing unit and output device। अगर किसी भी सिंपल कंप्यूटर सिस्टम की बात की जाए तो उसमें ये तीन डिवाइसेस होने चाहिए। सबसे फर्स्ट इनपुट डिवाइस, सेकंड इज प्रोसेसिंग डिवाइस एंड थर्ड इज आउटपुट डिवाइस। अब ये तीनों क्यों होने चाहिए? तो फर्स्ट हमारे पास इनपुट डिवाइस होने चाहिए ताकि हम अपने डेटा को इनपुट करा सकें। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग डिवाइस यानी कि सीपीयू। सीपीयू का वर्क होता है डेटा प्रोसेस करना। एंड द लास्ट इज आउटपुट, जहां से हमें अपने प्रोसेस्ड हुए डेटा रिजल्ट के रूप में देखने को मिलते हैं। तो ये तीन चीज से मिलकर बनता है हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर और इसे हम आईपीओ साइकिल के नाम से भी जानते हैं। आईपीओ मतलब इनपुट प्रोसेस आउटपुट। यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं कि ये कंप्यूटर को हम आईपीओ साइकिल कहते हैं। जहां से हमारा आई का मतलब हो गया इनपुट, इनपुट होने के बाद हमारा डेटा प्रोसेस होगा जिसको पी कहेंगे और पी के बाद यहाँ पे लास्ट में हमें आउटपुट मिलता है, रिजल्ट, जो कि कहा जाता है आईपीयू साइकिल। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो अब फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अपने इनपुट और इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो सबसे पहला सवाल आता है कि इनपुट क्या होता है। द डेटा विच आर इंटर्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम आर नॉन एज इनपुट। वह कोई भी डेटा या फिर डेटा के जगह पे हम रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं। वह कोई भी रॉ डेटा जो हम कंप्यूटर के अंदर इंटर करते हैं, चाहे वो कहीं से भी इंटर करें, हम लिखकर टाइप कर रहे हो, माउस से क्लिक करके करते हो या फिर माइक्रोफोन से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उन सारे डेटा को इनपुट कराना ही इनपुटिंग कहलाता है। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में जो डेटा हम इंटर करते हैं वो डेटा को इनपुटिंग कहा जाता है। और डेटा इनपुट करने के लिए जिन डिवाइसेस का यूज करते हैं उस डिवाइसेस को इनपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। द डिवाइसेस विच आर यूज टू इंटर डेटा इन द कंप्यूटर सिस्टम आर नॉन एज इनपुट डिवाइस। यानी वैसे डेटा जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेटा को इंटर कराने के लिए यूज किए जाते हैं उन सारे डिवाइसेस को इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। अब है कि इसका फंक्शन क्या होता है, इनपुट और इनपुट डिवाइसेस का फंक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट फंक्शन इज एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड से जो भी डेटा है उसे एक्सेप्ट करने का कार्य इन इनपुट डिवाइसेस का ही होता है। नेक्स्ट बात की जाए तो कन्वर्ट दैट डेटा इनटू कंप्यूटर कोडेड इंफॉर्मेशन। उन सारे डेटा को कंप्यूटर कोडेड इंफॉर्मेशन में बदलना। यानी कि कल हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। तो हम जो डेटा टाइप कर रहे हैं हम तो बाइनरी में देते नहीं है, तो वो हमारे द्वारा इंटर किए हुए डेटा को बाइनरी में चेंज करने का काम भी इसका होता है। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं तो लास्ट है सप्लाई दिस डेटा टू सीपीयू फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। और इनपुट किए हुए सारे डेटा को ये सीपीयू तक पहुंचाने का काम करता है ताकि सीपीयू इस पे प्रोसेस कर सके और हमें अपना रिजल्ट मिल सके। इसके बाद बात की जाए इसके एग्जांपल की, तो कीबोर्ड इसके एग्जांपल में हो सकता है, माउस हो सकता है, स्कैनर होते हैं, माइक हो सकता है, लाइट पेन, और भी बहुत सारे एग्जांपल है जैसे जॉयस्टिक। ये सारे इनपुट कराने के एग्जांपल हैं। यहाँ पे एक दो पिक्चर्स है आपके लिए इनपुट डिवाइसेस के। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इनपुट खत्म होने के बाद प्रोसेस और प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है। तो इनपुट हमने तो डेटा करा लिया। अब डेटा इनपुट कराने के बाद अगला काम है कि वो डेटा प्रोसेस हो। और प्रोसेस होने का मतलब हो गया, एग्जाम्पल के रूप में बात करें कि हमने कंप्यूटर से काम कराना है एडिशन का, तो हमने कंप्यूटर को दिया टू, दो नंबर हमने दे दिया और एक प्लस का साइन दिया। अब प्रोसेसिंग का काम होता है कि उसे ऐड कराना या फिर हमने सब्ट्रैक्ट कराना है तो सब्ट्रैक्ट करना, ये सारा काम प्रोसेसिंग का होता है। द डेटा विच आर इंटर्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम आर प्रोसेस टू मेक इंफॉर्मेशन इज नॉन एज प्रोसेसिंग। यानी कि जो डेटा हम कंप्यूटर के अंदर इंटर करते हैं कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनाता है।
यानी रॉ डेटा से इंफॉर्मेशन बनाने का काम जो कंप्यूटर के अंदर होता है उसे प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है। और प्रोसेसिंग कराने के लिए जिस डिवाइसेस का हम यूज करते हैं उससे डिवाइसेस को कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग डिवाइस कहा जाता है। एंड सीपीयू इज द ओनली प्रोसेसिंग डिवाइस विच इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू ही एक ऐसा डिवाइस है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है और सारे प्रोसेसिंग का काम इसी का होता है। इसकी बात की जाए तो सीपीयू के अंदर में और भी छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिसको मिलाकर ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनता है। और छोटे छोटे यूनिट्स में बात की जाए तो एक हमारा कंट्रोल यूनिट होता है, द सेकंड इज, यहाँ पे कॉमा लगा के लीजिए, सेकंड इज मेमोरी यूनिट एंड थर्ड इज एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो ये हमारे कुछ हो गए सीपीयू के बारे में। बात की जाए तो आप सभी को जैसा कि पता है कि ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये हमारा सीपीयू है, लेकिन ये गलत है। इसे हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। असल में सीपीयू हमारा ये होता है जो छोटा सा आपको ये चिप दिखाई दे रहा है, इस छोटे से चिप के अंदर ही सारा वर्क होता है जो भी प्रोसेसिंग का हो। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं तो कुछ सीपीयू के कंपोनेंट्स की बात की ली जाए तो सबसे फर्स्ट इज मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कंप्यूटर में याद करने की क्षमता। तो the data and instruction have to store inside the computer before the actual processing start। मेमोरी यूनिट का काम होता है कि कोई भी प्रोसेसिंग होने से पहले जो डेटा या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखना हो तो वो मेमोरी यूनिट रखता है। अब जैसे आपने कंप्यूटर से दो काम कराना है, आप दोनों क्वेश्चन उसको एक बार में ही दे दिए, दो इंस्ट्रक्शन एक साथ ही दे दिए, तो वो मेमोरी यूनिट ही होता है जो उन सारे इंस्ट्रक्शन को याद करके रखता है कि कौन सा काम आपने किस चीज से करना है और कौन सा काम कब करना है। इसके बाद नेक्स्ट बात की जाए तो सेम वे द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर मस्ट बी स्टोर्ड बिफोर पास टू आउटपुट डिवाइस। और सेम जिस तरीके से ये इनपुट करने के बाद डेटा को याद रखता है उसी तरीके से डेटा को आउटपुट करने के पहले भी ये याद रखता है। यानी कि प्रोसेसिंग होने के पहले और प्रोसेसिंग होने के बाद मेमोरी यूनिट है जो कि उसको याद करके रखता है कि कौन सा डेटा कब आया था, उसका क्या काम करना है और भेजना है। इसके बाद मेमोरी यूनिट की फंक्शन की बात की जाए तो इसका काम होता है इनपुट डिवाइस से मिलने वाले इंस्ट्रक्शन और डेटा को स्टोर करना। नेक्स्ट बात की जाए तो इंटरमीडिएट रिजल्ट जो सीपीयू जनरेट करता है उससे याद करना। और फाइनल रिजल्ट जो कि सीपीयू के द्वारा आ गया जिससे सेंड करना है उसे भी याद करने का काम इसी का ही होता है। और मेमोरी की बात की जाए तो कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास दो मेमोरी होते हैं, द फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकंड इज सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी के यूनिट में जब मेमोरी का वीडियो होगा उसमें हम सारे मेमोरी को डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं तो सेकंड हमारे पास है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट नाम से ही क्लियर है कि ये कंट्रोलिंग करने का काम करता है। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इनटू एंड आउट द सीपीयू एंड टू कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ एएलयू। कंट्रोल यूनिट का काम होता है डेटा और प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन के मूवमेंट का, कि कौन सा मेमोरी कौन से डेटा को सेंड कर रहा है उसको कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट का होता है। और ये सीपीयू के अंदर और सीपीयू से मिलने वाले आउटपुट को दिखाने के लिए जो कंट्रोलिंग पावर होता है वो कंट्रोल यूनिट के पास होता है। नेक्स्ट बात की जाए तो कंट्रोल द इंटरनल पार्ट्स एज वेल एज एक्सटर्नल पार्ट रिलेटेड विद द कंप्यूटर। कंप्यूटर के जितने भी इंटरनल पार्ट्स हैं या जितने भी एक्सटर्नल हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट का ही होता है। अगर शॉर्ट में बात की जाए तो इसका मेन फंक्शन होता है कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा किए गए सारे एक्टिविटीज को मैनेज करना। इसके बाद बात करते हैं द थर्ड इज अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। इसको शॉर्ट फॉर्म में एएलयू भी कहा जाता है। एएलयू इज प्लेस्ड वेयर एक्चुअल डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर प्रोसेस्ड। एएलयू मेन यूनिट होता है जो एक्चुअली में प्रोसेसिंग का काम करता है। इसके पहले जो हमने दोनों यूनिट पढ़ा कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट, उसका काम था रिमेंबर करना एंड कंट्रोल करना, लेकिन जो वो मेन प्रोसेस होता है वो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट ही परफॉर्म करता है। इसमें दो यूनिट होते हैं, फर्स्ट इज अरिथमेटिकल एंड सेकेंड इज लॉजिकल। ये दो अलग अलग ऑपरेशन करने के लिए दो यूनिट का कॉम्बिनेशन होता है। ऑल द कैलकुलेशन आर परफॉर्म्ड एंड ऑल कंपैरिजंस आर मेड इन एएलयू। जितने भी कैलकुलेशन हो गए हमारे या जितने भी कंपैरिजन हो गए इसे हम कहेंगे अरिथमेटिकल एंड दिस इज लॉजिकल। ये दोनों काम जो है एलयू के अंदर में होता है, परफॉर्म और अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। नेक्स्ट बात की जाए तो अरिथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब हो गया सिंपली एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बट द
लॉजिकल ऑपरेशन कंटेन लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ये सारे जो होते हैं इसे हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। तो ये था पूरा हमारा प्रोसेसिंग यूनिट के किस तरीके से प्रोसेसिंग काम करता है। एंड लास्ट चलते हैं, थर्ड हमारा है आउटपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो बात की जाए आउटपुट की, तो जो भी कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है, यानी कि प्रोसेस डेटा जिसे हम इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, वो कंप्यूटर के द्वारा जनरेट किया जाता है और हमें डिस्प्ले किया जाता है ऑन द स्क्रीन, या स्क्रीन के जगह पे हम स्पीकर भी कह सकते हैं, बट मेन इज मॉनिटर, सो देयर इज स्क्रीन, इज नन एज आउटपुट। यानी जितने भी डेटा हमारे प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन बन जाते हैं, उसे दिखाने का काम जो डिवाइस करता है, जिस तरीके से होता है, उस पूरे प्रोसेस को आउटपुट कहते हैं। और डेटा दिखाने वाले डिवाइसेस को आउटपुट डिवाइस के नाम से कहा जाता है। जो डिस्प्लेड डेटा होता है रिजल्ट के रूप में हमें शो करा जाता है, वो आउटपुट डिवाइस से किया जाता है। आउटपुट डिवाइस का मेन फंक्शन है सीपीयू से मिलने वाले रिजल्ट को एक्सेप्ट करना, और एक्सेप्ट किए हुए रिजल्ट को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में सेंड करना, और इसके बाद में आउटपुट डिवाइसेस से रिजल्ट को शो कराना। ये सारा काम जो है आउटपुट डिवाइस का होता है। इसके बाद आउटपुट डिवाइसेस की बात की जाए तो मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर। प्लॉटर जो होता है ये प्रिंटर का ही बिग फॉर्म होता है। इसके बाद स्पीकर, इसके अलावा और भी बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं जो आप आउटपुट डिवाइसेस के रूप में देख सकते हैं। एंड लास्ट इज, इन सारे जो भी अभी तक ने हमने पढ़ा, वो सारा यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम के रूप में आपको दिखाया गया है कि जो फर्स्ट का हमारा काम होता है डेटा को एंटर करना। डेटा एंटर करने के लिए हम यूज करते हैं इनपुट डिवाइस, जिसमें हमारे माउस हो जाएंगे, कीबोर्ड हो जाएंगे, माइक्रोफोन हो जाएगा, कैमरा हो जाएगा। इनपुट करने के बाद वो चला जाता है हमारे सीपीयू के अंदर, और सीपीयू में वो पहुंचता है मेन मेमोरी के अंदर। अब मेन मेमोरी का काम है उसे सेंड करना, और मेन मेमोरी भेजता है यहाँ पे। तो अरिथमेटिकल और लॉजिकल यूनिट वहां पे परफॉर्म करता है कि कौन सा कैलकुलेशन कब करना है। कैलकुलेशन करने के बाद वो चले जाते हैं आउटपुट डिवाइस में, और वो हमारा अब बन जाता है इंफॉर्मेशन। और आउटपुट डिवाइसेस इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए यूज करते हैं या तो मॉनिटर, पॉइंटर, और यहाँ पे प्रिंटर होगा, आप लोग प्रिंटर, प्लॉटर हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा। तो ये सारे चीज जो हमें आउटपुट डिवाइसेस से मिलते हैं। और ये जितने भी प्रोसेसिंग का वर्क हुआ, ये जो भी आपने काम देखा, जो सारा काम हो रहा है, इसे कंट्रोल करने का काम होता है कंट्रोल यूनिट का। और ये जो बिग फॉर्म आप देख रहे हैं, ये हमारा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सारे उस छोटे से माइक्रो प्रोसेसर चिप के अंदर में होते हैं, जो ये सारे काम को परफॉर्म करता है। इसके बाद में एक यहाँ पे ऑक्सिलरी स्टोरेज भी आप देख रहे होंगे। ऑक्सिलरी स्टोरेज जो होता है, इसका काम होता है कि जब हमने आउटपुट को शो कराना है, और जब आउटपुट को स्टोर करना है, यानी कि हमें रिजल्ट मिल गया लेकिन उसे हम बाद के लिए रखना चाहते हैं, तो उस समय हम यूज करते हैं कोई सेकेंडरी स्टोरेज का। वही हमारा एक्सुअलरी स्टोरेज होता है। जैसे कि एग्जांपल बात करें तो पेन ड्राइव हो सकता है, या फिर सीडी ड्राइव हो सकता है। तो उन सब में हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं, तो वो हमारे होते हैं ऑक्सिलरी स्टोरेज। तो ये था हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एंजॉय। थैंक यू वेरी मच।